हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा आरआरबी पीओ का पेपर था, डे 2 शिफ्ट 1। सो सबसे पहले रीजनिंग खुला, फिर क्वांट खुला। रीजनिंग में क्वेश्चन जो थे वो अच्छे थे, मतलब पजल्स ऐसी नहीं थी बनेंगी नहीं, बन जाएंगी, इजी लेवल था। एक पजल थी सर्कुलर वाली जिसमें 4 इन और 4 आउट था। इसमें कॉर्नर साइड कुछ नहीं था, 4 इन और 4 आउट। कॉर्नर क्यों हुआ जब सर्कुलर है तो सॉरी, मतलब 4 इन और 4 आउट था। एंड एक थी नॉर्मल 9 बॉक्स थे, ऊपर नीचे लगाने थे आपको। हाँ, ऐसी थे कि ABCD I तक था, 9 थे वो, ठीक है। और एक थी फ्लोर पजल्स, ब्लड रिलेशन था, डिस्टेंट डायरेक्शन था, और सिलॉक के क्वेश्चन थे 5 5, इनइक्वालिटी थी, और थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन थे 3-4 वर्ड फॉर्मेशन वाला। और कौन सा क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन बोल ही दिया मैंने, डिस्टेंट डायरेक्शन मैंने बोल ही दिया। सो हाँ, ओवरऑल ऐसे 40 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन का लेवल ठीक था, मतलब इजी नहीं था बट डिफ़िकल्ट भी नहीं बोलूँगी। मतलब अगर आप किसी पजल में फंस रहे हो तो ही आप इस पेपर को डिफ़िकल्ट बोल सकते हो, ओबियसली अपने लिए। बाकी अगर आपकी पजल स्मूथली बन रही है, देयर इज़ नो चांस कि आप 30 से कम अटैम्प्ट करके आओ। जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए 37। मैंने एक ब्लड रिलेशन पूरा छोड़, मतलब मैंने ब्लड रिलेशन छोड़ा तो उसमें 3 क्वेश्चन थे, बट उसमें ना एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनना था। मतलब अगर आप सिर्फ पॉसिबिलिटी लिख दो उसकी तो एक क्वेश्चन बनना था उसका। तो मैंने से एक क्वेश्चन वाला किया, 2 क्वेश्चन मेरे उधर के छूटे। तो मेरा ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन छूटा, और एक क्वेश्चन छूटा मेरा वर्ड फॉर्मेशन वाला, मतलब उसमें कितने मीनिंगफुल वर्ड वाला, सॉरी, वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। मतलब इन शॉर्ट मेरा 3 क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि मेरे को ना एक्यूरेसी नहीं वो करनी थी, और मैंने इतना टाइम भी नहीं था, मतलब। तो फिर 3 क्वेश्चन उसके छूट गए, तो रीजनिंग में मैंने करे 37। और जब मेरे रीजनिंग में 37 हो गया, मैंने बोला चलो ठीक है, बढ़िया है, अब क्वांट करेंगे। क्वांट में एटलीस्ट 25 प्लस जाएगा, जिससे ओवरऑल क्वेश्चन मतलब हो जाएगा। पर मैंने क्वांट में कर दी गड़बड़। क्वांट जैसे ही खुला, पहला मेरा अर्थमेटिक आए, 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप करे। अर्थमेटिक आई वो वाली मई जून वाली थी, वो वैसे ईजी थी, कुछ नहीं था। मैंने डाइट करने की कोशिश करी तो मैं तो फंस गई। मेरा पहले वाले का मतलब एक था मई और जून, या फिर कोई सन वाला था, सन मतलब वो था, दो दो चीज़ें दी थी आपको। तो मैं जो नंबर थी ना वो मैं उल्टे लिख रही थी, तो मेरे वो आंसर नहीं आ रहा था उसका। मैंने स्किप करो, मेरे उसमें 1 मिनट वेस्ट हो गया मेरा, कोई बात नहीं, स्किप करो। फिर मैंने ना सबसे पहले स्पीड में ढूंढा कि मुझे वो चाहिए। सो मैं नीचे गई, नीचे था मेरे में सिम्प्लीफिकेशन अप्रॉक्स थे, वो मैंने कर लिए। मिसिंग नंबर सीरीज थी, मैंने आई थिंक 1 या 2 छोड़ दी। आई थिंक 6 आई थी तो मैंने 2 छोड़ी हैं, अगर 5 थी तो मैंने 1 छोड़ी, मुझे याद नहीं है। फिर मैंने DI पकड़ी, फिर मैंने उसी DI को तमीज़ से पहले उतारा, फिर मैंने सॉल्व किया तो वो सॉल्व हो गई। वो ईजी DI थी, डिफिकल्ट नहीं थी। फिर एक और DI थी ट्राउज़र वाली, मुझे वो समझ में ही नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे तो लेंथी लगा क्या दिया है उसमें, बट मैंने उसके सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। एक हाँ, मेरी DI थी। सो क्वांट की जो DI थी उसका एक DI तो ईजी थी, और जो एक और DI आई तो उसमें मुझे लगा ट्रिकी है, बट वो पता नहीं मुझे लगा कि थी एक्चुअल में कि नहीं थी। तो उसके 5 क्वेश्चन तो नहीं किए मैंने। आई थिंक उसके 2 या 3 क्वेश्चन का जो डायरेक्ट बन रहे थे, उधर रेशियो वाला था ना और एक डिफरेंस वाला था, मैंने वो क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी मैंने नहीं करे थे। फिर अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ईजी थी। अरिथमेटिक मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, बट वही है ना कि आप 20 मिनट में कितने कर पा रहे हो, कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, क्योंकि अरिथमेटिक ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कि आप नहीं कर लो, ठीक है। बस यही है कि आप 1 मिनट दे रहे हो, 2 मिनट दे रहे हो, वो अलग बात है। बाकी अरिथमेटिक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपको बिल्कुल ही नहीं आया, कैसा पता नहीं कौन सा कहाँ से घुसा दिया, ऐसा कोई भी नहीं था। सो प्रॉफिट लॉस था, और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था, बोर्ड स्ट्रीम टाइम और स्पीड टाइम वाला था। सारे क्वेश्चन थे, मतलब मेंसुरेशन का था, रेक्टेंगल वाला, सबके थे थोड़े एक एक क्वेश्चन, तो वो इजी था। तो अगर ओवरऑल बात करूँ, मैंने 23 अटैम्प्ट कर पाए, मुझे लगा ये कम अटैम्प्ट है। एक तो पता है लास्ट में वो था एक ट्रेन वाला क्वेश्चन, उसका मेरा आंसर आ गया था, मैंने क्लिक किया, सेव करती, वो सबमिट हो गया, तो वो नहीं हो पाया उसका, वो मेरे को बहुत अफसोस हुआ इस बात का, पर चलो कोई बात नहीं। तो मैंने रीजनिंग में 37 और क्वांट में 23, तो ओवरऑल मेरे 60 अटैम्प्ट हुए हैं। जिसका भी पेपर डे 2 शिफ्ट 1 में था, प्लीज़ मुझे बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि पता नहीं 60 अटैम्प्ट अच्छे भी हैं कि नहीं है। ओवरऑल एक्यूरेसी मेरी तरफ से तो पूरी 100% है, और सबकी ऐसी ही होती है, क्योंकि लेकिन ना हम ऐसी कुछ गलतियाँ कर देते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। वैसे 100 है बट पता नहीं।
तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था इसका RRB PU का। आप बताना कि आपका कैसा गया पेपर कमेंट में, और सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। बाय बाय।